हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी अदा पर कौन है फिदा। तो ये कौन है जो आपकी अदा पर फिदा हो रहे हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझिए। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है, डिवाइन गाइडेंस इसमें छुपी है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर आपको बहुत आवश्यकता महसूस होती है तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने कई प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए इतना तो खर्चा आप कर ही सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो अब बात करती हूँ कि ये कौन है जो आप पर फिदा हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी कि क्या आप इनको जानते हैं। तो बिल्कुल कार्ड यहाँ पर ले लेते हैं, क्लियर करते हैं सबसे पहले, क्या आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर कार्ड आया है, बिल्कुल आप जानते हैं। फूल का कार्ड है जो कि बता देता है बिल्कुल आप इनको जानते हैं, समझते हैं, और काफ़ी कुछ आप लोगों में बातचीत भी यहाँ पर हुई है। तो कौन है ये और भी जानते हैं। देखो, ये जो भी व्यक्ति हैं इनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। ऐसा नहीं है इससे पहले इन्होंने किसी को देखा नहीं है, सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में आए हैं, ऐसा भी नहीं है। देखो, बीते वक्त में बहुत कुछ गुजरा है, आप लोगों के बीच में अच्छा रिश्ता, रिलेशन भी रहा है। अच्छे रिश्ते, रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति पास्ट से भी हो सकते हैं या ये आने वाले समय के व्यक्ति भी हैं। जैसे कि आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं या आपके आस पड़ोस या कोई नए व्यक्ति भी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं जो कि आपकी अदाओं पर हो रहे हैं फिदा। आपकी कई चीज़ें उनको इतना पसंद आती हैं, जैसे कि आपका स्पष्ट बोल देना, हंसी मजाक करना, एकदम खुल के जीने की जो कला है आपकी, उस पर बहुत ही ज़्यादा ये फिदा हो रहे हैं। आपकी हर बात की सराहना करते हैं, आपको दिली दिल काफ़ी पसंद करते हैं। हो सकता है आपसे नहीं कह पाते हों। देखो, यहाँ पर बातचीत तो आपकी उतनी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है जितना कि एक रिलेशन में होना चाहिए। कहीं ना कहीं बातचीत बहुत मामूली है, कम है, थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत देर के लिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव तो आप भी महसूस करते हैं। लेकिन ये इंसान आपको दिली दिल बहुत पसंद करता है। जहाँ टू ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है, बता देता है कि ये दोनों तरफ से ही आपकी एनर्जी आ रही है, लेकिन ये इंसान अपने आप में अभी बहुत परेशान मुझे नज़र आते हैं। अब परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये डरते हैं आपको खो देने से। ये नहीं चाहते जो बाकी रिश्ते इनके जीवन में आए, जैसे वो रिश्ते टूट गए, धोखे हुए, चालबाजी हुई, साजिशें हुई इनके साथ, जो भी रहा, जो भी सिचुएशन रही, वो बिल्कुल भी नहीं आपके साथ तो चाहते हैं कि अगर आपके रिलेशन में ये आए तो आपके साथ ऐसा कुछ हो। क्योंकि ये व्यक्ति पहले से काफ़ी टूटा हुआ मुझे नज़र आता है। ये जो भी हैं काफ़ी दिल में धोखे धक्के खाए हैं, दिल टूटा हुआ नज़र आता है, दिल में तलवारें सी घुसी नज़र आती हैं इस इंसान के, जो कि आपके ऊपर बिल्कुल फ़िदा हो रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। आपकी कई बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, जिस तरीके से आप अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। आपकी काम के प्रति समर्पण का अर्थ ही ये है कि अगर आप वर्किंग हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ किसी एक जेंडर की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको पता है आप मेल हैं या फीमेल, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग समान होती है। तो काम आप कुछ भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। हो सकता है ऑफिस वर्क हो या घर का कोई काम हो, या हो सकता है आप ये कुछ भी करते हो, आप जो भी काम करते हैं आप पूरे समर्पण से करते हैं। ये बात इनको बहुत पसंद आती है। और जब लॉयल्टी की बात जहाँ आ जाती है, ये देखते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कितनी वफादारी से निभाते हैं।
तो इनकी नज़र कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ों पर रहती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बहुत सारी परेशानियों में भी हंस देना, आपका आंखों में आंसू हैं लेकिन मुंह पे मुस्कुराहट है, ये बात सबसे बड़ी बात आपकी लगती है और आपके ऊपर ये फिदा हो जाते हैं। पर आप कहेंगे तो ये व्यक्ति बोलते क्यों नहीं हैं, आपसे बताते क्यों नहीं हैं? तो ये व्यक्ति डरते हैं आपको खो देने से। सोचते हैं अगर बहुत आपके नज़दीक चले गए, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया और किसी तरीके से ये रिश्ता टूट गया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अच्छा, इधर आपका हाल अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये हाल आपके साथ भी है। आप भी बहुत डरते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ना हो, ज़िंदगी ने बहुत ठोकरें दी हैं मुझे, मैंने ठोकरें खाई हैं, ठोकर खा खा के मैं सीखा हूँ या सीखी हूँ। लोगों पे यकीन नहीं होता, क्या सच में मेरी ज़िंदगी में कोई इतना अच्छा इंसान होगा? तो ये बता दूं मैं, ये डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखता है बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हैंडमैन की पोजीशन में है। और जहाँ लवर्स का कार्ड आ जाता है, बिल्कुल डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ कोई ऐसा इंसान जो कि दिल ही दिल आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर प्यार की बात करूं तो प्यार की फीलिंग है, लेकिन वो आपको कह नहीं पाएंगे। फ़िलहाल वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं नज़र आता कि वो आपसे कह पाएँ, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं निराश हैं, उदास हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो जब इंसान एक जगह से टूट जाता है, वो चाहे आप हो चाहे वो पर्सन हो जो आपके ऊपर फिदा हो रहे हैं, तो वो एकदम से अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, नहीं कह पाते हैं। डर हर इंसान को सताता है, तो इसी प्रकार का डर मुझे दिखता है आप दोनों की साइड से। तो ये कौन है आप समझ ही गए होंगे। इनके नाम के पहले इनिशियल भी मैं बता दूंगी आपको, जिससे कि आप पहचान पाएंगे। तो सबसे पहला इनिशियल आता है एश शब्द, एश आता है, आ जाता है, एन आ जाता है, ए आ जाता है, बी आ जाता है, यहाँ पर सी अक्षर से भी कोई नाम हो सकता है, एफ से हो सकता है, जेड से हो सकता है, और यहाँ मैं देख पा रही हूँ आर अक्षर से भी हो सकता है। उसके बाद मैं कहूँगी पी अक्षर भी यहाँ पर नज़र आता है, जो कि हो सकता है आपके पर्सन या पर्सनी जो आप पर फिदा हो रहे हैं उनका ये अक्षर हो। ये काफ़ी हैंडसम है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। देखो, खूबसूरती से मेरा मायने ये नहीं होता है कि बहुत विश्व सुंदरी या मिस्टर इंडिया ही कोई है। ये तो खूबसूरती तो आपकी नज़र में होती है, आपकी नज़रें जिसको प्यार भरी नज़र से देख लेते हैं वही इंसान खूबसूरत नज़र आता है। तो हो सकता है आपको भी ये दिल ही दिल बहुत पसंद आती है। ये इंसान गंभीर स्वभाव से हैं, बहुत एकदम ऐसा नहीं है कि ये ऊल जलूल हरकतें करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। इनको फिजूल की बातें करना नहीं आती हैं, इनके अंदर गंभीरता है। हाँ, ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत गंभीर मुझे नज़र आ रहे हैं। प्यार, मोहब्बत, रोमांस इनके अंदर भर भर के कूट कूट के भरा है, लेकिन उसको दिखाना इनको 1% भी नहीं आता है। तो ये बात कभी कभी आपको खलती भी है इस इंसान के बारे में। तो हो सकता है आप इरिटेट हो जाते हो कुछ चीज़ों से और आप समझ नहीं पाते होंगे कि ये इंसान क्या मुझे पसंद करता है, क्या इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, या यहीं इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसी विचार आपके भी मन में रहते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस यही है कि मौका दीजिए, टाइम दीजिए उस पर्सन को भी और अपने आप को भी हील करते हुए आगे बढ़ें। थोड़ा हर रिश्ते के लिए टाइम लेकर ही कोई काम करें, क्योंकि जब किसी के इंसान के जीवन से एक रिश्ता ख़त्म होता है, टूटता है, तो वो अदर रिलेशन में अगर जाता भी है एकदम से, कोई अपने मन को, दिल को समझाने के लिए या दुख को मिटाने के लिए, तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ये आप लोग सभी समझते हैं। फ़िलहाल में टूटा हुआ कोई रिश्ता और उसकी भरपाई के लिए अगर कोई रिश्ता बनाया जाए तो वो बिल्कुल लॉन्ग रिलेशन नहीं चलता है। तो इतनी जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है, आपको मौका देना है, सोचना है, समझना है, एक दूसरे को जानना है, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। डिवाइन गाइडेंस यही है आपके लिए। आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से समेटते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। आपने अपने आप को पहले से बहुत ग्रो किया है, बहुत आगे बढ़ाया है, अपने रख रखाव पर आप ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपके लुक्स नज़र आते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर ये व्यक्ति बहुत फिदा होते हैं। आपकी छोटी छोटी बातों
ऊपर गौर जाता है, इनका बोलते कुछ नहीं है लेकिन इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर होती है। आपकी छोटी सी भी हरकत इनको बहुत खुश कर देती है, आपका छोटा सा भी मैसेज इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। तो खुशियों से भरा हुआ मुझे यहाँ पर माहौल नज़र आता है। हो सकता है ये उबर पाएँ उन चीज़ों से और खुशी महसूस कर सकें आपके साथ, और ये डिवाइन की ही तरफ से कुछ संकेत हैं, तभी आप इस व्यक्ति से के करीब अपने आप को झुका हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं तो आप तो बिल्कुल भी किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आप आगे बढ़ें नहीं बढ़ें, दोस्त बना लें या रिश्ता आगे बढ़ा लें, क्या करें आप? ऐसी सोच और दुविधा में भी आप डूब जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि फीलिंग्स हैं आपके अंदर, उन फीलिंग को आप कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए दूसरा व्यक्ति भी नहीं समझ पा रहा। क्योंकि बता देता है यहाँ पर लवर का कार्ड, जैसा कि टू ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, जैसा आप सोचेंगे सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही सोचेगा। तो अच्छा सोचिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। आपकी दीवाने हुए जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में हार्ट चक्रास पे काम करिए, अपने हार्ट को ओपन करिए और न्यू लव को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स।